we have already studied micro teaching, सूक्ष्म शिक्षण. Micro teaching is a skill down teaching. हमने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है? माइक्रो टीचिंग इज अ स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर क्लास साइज एंड ड्यूरेशन ऑफ टाइम. सूक्ष्म शिक्षण में जो दो मुख्य बातें हैं कि क्लास साइज को और क्लास टाइम को कम करना. उसके बाद हमने बताया आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल, जिसमें हमने आपको बताया ये माइक्रो टीचिंग साइकिल. इस माइक्रो टीचिंग साइकिल में हमने कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेक अ प्लान. क्लियर? मेक अ प्लान. सबसे पहले हम लोग को प्लान बनाना होता है. देन प्लान बनाने के बाद फिर आते हैं यहां पे टीच. टीच, प्लान, टीच. अब यहां पे हमने पढ़ा लिया तो फिर क्या आएगा? फीडबैक. फीडबैक आया तो हमने प्लान बना के लाया, फिर हमने पढ़ाया, फिर फीडबैक आया. तो फीडबैक के बाद आपने प्रश्न एक दूसरे से संबंधित नहीं था या जो फीडबैक आया तो हम यहां पे क्या करेंगे? रीप्लान करेंगे. क्या करेंगे? रीप्लान. अब हमारा ये रीप्लान के बाद क्या होगा? फीडबैक आया, फिर हमने रीप्लान किया, तो हमने रीप्लान के बाद दोबारा जो बात आएगी वो आएगी रीटीच. ध्यान दीजिए, फिर से हमने पढ़ाया इसको, दोबारा मैंने बनाया, फिर से मैंने पढ़ाया, तो दोबारा पढ़ाने के बाद फिर क्या आएगा? रीफीडबैक. रीफीडबैक है ना. तो अब यहां पे जो माइक्रो टीचिंग साइकिल है, अब देखिए क्या है, ये हमारा क्या है? 6 मिनट का है. ये भी हमारा 6 मिनट का है ना. और ये हमारा 12 मिनट का है ना. ये हमारा कितना हो गया? सेम 6 मिनट, और ये हमारा 6 मिनट हुआ. तो अब देखिए ये 12 और ये 12, तो टोटल हमारा कितना हुआ? 36 मिनट. तो पिछली बार मिस्टेक हुआ था कि हमने 6 मिनट जो मैंने यहां पे लिख दिया था, ये फीडबैक छूट गया था, तो हम यहां पे करेक्ट भी हो गया उसके अनुसार. तो अब इस माइक्रो टीचिंग में हमने कहा कि हमने क्या कहा कि क्या करते? एनकाउंटर. एनकाउंटर किसको किसको करते हैं? क्लास साइज और क्लास टाइम. ये दोनों को हम लोग कम करते हैं. लेकिन इसको अगर वाइडर एस्पेक्ट्स में हमने बताया था आपको कि सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशलों के घटकों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद जब उसको व्यवहारिक रूप में प्रयोग करते हैं तो क्या कहलाता है? सूक्ष्म शिक्षण कहलाता है. तो कहने का मतलब इस माइक्रो टीचिंग साइकिल में हमने कहा ये बात, टीचिंग स्किल है ना, शिक्षण कौशल. ध्यान दीजिए, शिक्षण कौशल. तो हमने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशलों का अभ्यास करते हैं, एक एक करके शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं, जिसमें हमने बताया है आपको टीचिंग स्किल इज अ सेट ऑफ रिलेटेड टीचिंग एक्ट्स और बिहेवियर परफॉर्म विथ इंटेंशन टू
फैसिलिटेट लर्निंग। हमने कहा कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण कौशल का अभ्यास करते हैं, और अभी हमने कहा कि शिक्षण कौशल बालकों को सीखने के लिए, ध्यान से सुनिए, शिक्षण कौशल बालकों के सीखने के लिए उन्हें सुगमता पूर्वक संपन्न की गई शिक्षण क्रियाओं, व्यवहारों का समूह है, ये शिक्षण कौशल है ना कहा। तो अब ये शिक्षण कौशल में हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के शिक्षण कौशल हैं। तो अब हम लोग वन शिक्षण कौशल देखेंगे। हम लोग वन बाय वन एक एक करके शिक्षण कौशल का बात करेंगे। तो पाठ्य योजना बनाते समय जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। तो पहला स्किल हम लोग पढ़ेंगे। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो हम लोग ध्यान दीजिए, पहला जो हम लोग बात करेंगे टीचिंग स्किल्स। ये जो हमारा शिक्षण कौशल है, शिक्षण कौशल, तो हम लोग पहला जो बात करने वाले हैं अभी क्या है, हाउ टू राइट अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, या हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। यहां पे विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाए, ध्यान दीजिए, यहां पे विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाए। यहां पे विशिष्ट उद्देश्य 3 स्तर पे लिखा जाता है। हमने क्या कहा, विशिष्ट उद्देश्य 3 स्तर पे लिखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पहला नॉलेज लेवल, नॉलेज लेवल, ज्ञान स्तर है ना, के लेवल। दूसरा अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। क्या कहा मैंने, दूसरा बोध स्तर। और तीसरा जो हमारा है वो क्या है, एप्लीकेशन लेवल, एप्लीकेशन लेवल, प्रयोग स्तर, प्रयोग स्तर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है। तो विशिष्ट उद्देश्य हमने कहा कि 3 स्तर पे लिखा जाता है। पहला मैंने कहा ज्ञान स्तर, बोध स्तर और प्रयोग स्तर। लेकिन यहां पे जो सबसे बड़ी बात है, हमने आपको पहले इसमें बताया है, हमने आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में, तो तीनों स्तर में, ज्ञान स्तर, बोध स्तर और प्रयोग स्तर में, तीनों स्तर में क्या बतलाया गया है, कुछ एक्शन वर्ड्स बतलाए गए। क्या बतलाया गया है, एक्शन वर्ड्स, क्रियात्मक शब्द। ध्यान दीजिएगा, क्रियात्मक शब्द बतलाए गए। क्या कहा मैंने, ज्ञान स्तर, बोध स्तर और प्रयोग स्तर में क्या बतलाया गया, एक्शन वर्ड बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक शिक्षक को जानना। अब ये क्रियात्मक शब्द, और यही क्रियात्मक शब्दों को प्रयोग करने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल देखें कि ज्ञान स्तर में क्रियात्मक शब्द क्या है। ध्यान दीजिए यहां पे कि ज्ञान स्तर में क्रियात्मक शब्द क्या है। तो क्या है, पहला राइट, लिखना, डिफाइन, परिभाषित करना, लिस्ट,
सूची बनाना, है ना। उसके बाद नेम, नाम बताना, नाम बताना। उसके बाद है रिकॉल और रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन ये प्रत्यास्मरण, और ये हमारा हो गया पहचान। ये क्या हो गए? एक्शंस वर्ड्स हो गए। किसके लेवल? ज्ञान स्तर के एक्शन लेवल। और सारे बहुत सारे हैं, लेकिन और हैं, लेकिन इतना हम लोग देखते हैं। अब यहां पे इसमें क्या है? इसमें हमारा क्लासिफाई, ध्यान दीजिएगा इसको, क्लासिफाई वर्गीकृत, है ना। डिस्टिंग्विश अंतर या डिफरेंस भी रहेगा। फिर है डिस्क्राइब वर्णन, है ना। एक्सप्लेन व्याख्या। अब यहां देख लें हम थोड़ा सा, यहां पे एप्लीकेशन लेवल की बात है। यहां भी एक्शंस वर्ब है, बता रहे हैं हम। ज्ञान स्तर से क्रियात्मक, बोध स्तर से क्रियात्मक, और हैं बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं। अब यहां पे बात आती है कि एप्लीकेशन लेवल पे क्या होगी? जज, निर्णय करना, प्रिडिक्ट, पूर्व कथन देना। यहां पे भी एक्सप्लेन आती है, व्याख्या। और मैथमेटिक्स में वो जो शब्द ज्यादा यूज होता है वह सोल्व, समाधान करना, समाधान करना, एक्सेट्रा, और है भी। तो अब हम लोग देखें कि अब इसके आधार पे क्या लिखना है, विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है, ये हमको देखना, हाउ टू राइट। यहां पे अगर लिखने की बात आएगी तो देख इसी में से हम यूज करेंगे शब्द को। देखिएगा, लिखता है ऐसे, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन ए सीट। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य लिखाया ज्ञान स्तर पे। क्या हुआ? विद्यार्थी अम्ल को परिभाषित कर सकेंगे। हिंदी में हम लोग करते हैं परिभाषित कर सकेंगे। तो ये जो हमारा परिभाषित हुआ, ये हमारा एक्शंस वर्ब हुआ। इसी को प्रयोग करना है। ये नहीं लिखना है कि अम्ल को जान सकेगा, समझ सकेगा, ये ध्यान रखना है। क्या नहीं लिखना है? नोट नहीं लिखना है, जान समझ सकेंगे, ये नहीं लिखना है। तो ये बहुत सारे, इसको आप प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये एक्शंस वर्ड्स हमारा यूज जरूर हो। अब यहां पे बात करें, यहां पे थोड़ी सी, तो आप यहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू distinguish between acid and base। या लिख सकते हैं कि स्टूडेंट विल बी एबल टू क्लासिफाई एसिड्स, है ना। तो यहां पे क्या हुआ कि विद्यार्थी अम्ल और एसिड और बेस में क्या कर सकेंगे? अंतर कर सकेंगे, अंतर कर सकेंगे। ये बात हुई यहां। अब यहां पे अम्ल और ये अम्ल और क्षार यहां पे यूज करने की बात है, तो लिख देंगे हम लोग स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एसिड्स, है ना। कहने का मतलब हमने आपको बताया अभी कि विशिष्ट उद्देश्य कैसे लिखा जाता है।
तो हमने कहा कि विशिष्ट उद्देश्य 3 स्तर पे लिखा जाता है और हर एक स्तर में क्रियात्मक शब्द बतलाए गए हैं। ज्ञान स्तर में क्रियात्मक शब्द हमने कुछ बताया आपको, बोध स्तर में हमने बताया और एप्लीकेशन लेवल पे भी हमने बताया। तो तीनों क्रियात्मक शब्दों का प्रयोग करके ही हम क्या करते हैं, विशिष्ट उद्देश्य लिखा जाता है।